सबस्टेशन के रखरखाव एवं ट्रांसफार्मर के संवर्धन की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस वीडियो प्रस्तुति में आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की निरोधक रखरखाव को देखेंगे। निरोधक रखरखाव में ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर की जांच, ट्रांसफार्मर टैंक या उसके रेडिएटर से तेल का रिसना, ट्रांसफार्मर बुशिंग की क्षति या महीन दरार, हेयरलाइन क्रैक की जांच, HT जॉइंट्स और LT टर्मिनेशन की स्थिति, ब्रीदर में सिलिका जेल की स्थिति और तेल की BDV की जांच करने के लिए ट्रांसफार्मर तेल का नमूना लेना शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश जायसवाल है और मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दिल्ली में काम करता हूं। आप देख सकते हैं कि डबल पोल DP स्ट्रक्चर पेड़ की शाखाओं से घिरा हुआ है। मेंटेनेंस करने के लिए DP स्ट्रक्चर का चढ़ना मुश्किल है। हमें पहले पेड़ों को छांटना होगा, फिर हम कनेक्शन के ढीले स्थानों लूज पॉइंट्स की जांच करेंगे जहां जंपर्स जले हुए होते हैं और उन्हें नए जंपर्स से बदलेंगे। यह ट्री कटर है। हम इसे पेड़ की शाखाओं की छटाई करने के लिए उपयोग करेंगे। DP स्ट्रक्चर पर चढ़ने के बाद आरी की सहायता से छटाई की जाती है। अब DP स्ट्रक्चर के आसपास छटाई की जा रही है। हमें पहले उन शाखाओं को हटाना होगा जो हमारे काम में बाधा डाल रही हैं। यह ट्रांसफार्मर का ब्रीदर यूनिट है। आप देख सकते हैं कि सिलिका जेल के नमी को सोख लिया है और इसका रंग नीले से गुलाबी में बदल गया है। हम इसे नीले रंग की ताजा सिलिका जेल से बदलेंगे। गुलाबी रंग के सिलिका जेल को बदलने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि यह ट्रांसफार्मर से और अधिक नमी को सोख नहीं पाएगा। नमी को निकालने के लिए गुलाबी रंग की सिलिका को गर्म करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। वह फिर से नीले रंग में बदल जाएगा। अब आप देखेंगे कि गुलाबी रंग के सिलिका जेल को नीले रंग के सिलिका जेल के साथ कैसे बदला जाता है। हम यह भी देखेंगे कि ब्रीदर के नीचे लगाए गए कप से तेल को किस प्रकार बदला जाता है। ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई हवा इस ऑयल कप के माध्यम से ब्रीदर तक पहुंचती है। कप धूल को और वायु की अशुद्धता को सोख लेता है और नमी को सोखने के लिए स्वच्छ वायु ब्रीदर तक पहुंचती है। आइए अब हम देखते हैं कि कप से अशुद्ध तेल को किस प्रकार बदला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रीदर ऑयल कप को शुद्ध तेल से भर दिया गया है। कप में तेल के भर जाने पर धूल के सभी कण तेल में जमा हो जाते हैं और वे सिलिका जेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब ब्रीदर ट्रांसफार्मर में पुनः लगाए जाने के लिए तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम तेल के ब्रेकडाउन वोल्टेज BDV को टेस्ट करने के लिए आउटलेट वाल्व से ट्रांसफार्मर तेल को निकाल रहे हैं। हम इस तेल के नमूने को प्रयोगशाला में ले जाएंगे और इसकी BDV को टेस्ट करेंगे। BDV को 38 kV तक होना चाहिए। यदि BDV कम है तो हमें ट्रांसफार्मर के पूरे तेल को बदलना होगा या ऑयल फिल्टरिंग मशीन के द्वारा तेल का डिहाइड्रेशन करना होगा। तेल का नमूना निकालने के बाद सभी भागों को साफ करना होता है। फिर ट्रांसफार्मर की HT बुशिंग की सफाई की जाती है। अब हम पावर सिस्टम के संवर्धन ऑगमेंटेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि यह मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसे बिजली की मांग की नियमित रूप से वृद्धि को देखते हुए किया जाता है। वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए लाइंस की वर्तमान करंट की क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी और ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग की नियमित रूप से वृद्धि करते हैं। यहां उपभोक्ता के अतिरिक्त अनुमोदित सैंक्शन लोड के लिए अर्जी दी है। इसलिए बड़ी रेटिंग की केबल के साथ ट्रांसफार्मर संवर्धन, ऑगमेंटेशन और LT एयर सर्किट ब्रेकर LTACB का संवर्धन, ऑगमेंटेशन किया जा रहा है। मैं सुरेंद्र कुमार यादव टाटा पावर में सहायक अधिकारी हूं। आप देख सकते हैं कि यहां 2 ट्रांसफार्मर्स हैं। हमने 315 kVA ट्रांसफार्मर की जगह पर एक नया 400 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया है। आप यह भी देख सकते हैं कि
डीपी स्ट्रक्चर के आसपास जहां ट्रांसफार्मर को लगाया गया है, वहां हमने एक सुरक्षा क्षेत्र सेफ्टी जोन बनाया है। लाइनों को शॉर्टिंग चेन्स के साथ ग्राउंड किया जाता है। सिंगल कोर 95 mm केबल की लीड्स को HT साइट पर नए ट्रांसफार्मर तक जोड़ दिया गया है। ये 400 एम्पियर की 2 LTACB हैं, जिनको ट्रांसफार्मर के नीचे वाले चैनल्स पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के LT बुशिंग से 4 बाय 300 स्क्वायर mm की केबल बाहर आ रही है। इन केबल को ACB तक जोड़ने के लिए बिछाया गया है। आप देख सकते हैं कि लाइनमैन ट्रांसफार्मर के LT बुशिंग पर 300 स्क्वायर mm केबल के थिम्बल या सॉकेट को क्रिम्प कर रहा है। यहां पर 4 सर्विस लाइन कनेक्शंस हैं। यहां पर 4 सर्विस लाइन कनेक्शंस हैं। इन सर्विस कनेक्शंस को सर्विस केबल्स के द्वारा ACB से उपभोक्ता के मेन तक जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यह कनेक्शन के काम को पूरा करेगा। आप देख सकते हैं कि यह एक LT केबल है। केबल के एक सिरे को क्रिम्पिंग टूल के द्वारा ट्रांसफार्मर के LT बुशिंग से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को LTACB के टर्मिनल्स के पीछे जोड़ा जाता है। यह एक लकड़ी की फन्नी वुडन क्लीट है। इसे LT केबल के भार को सहन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उसके वजन के कारण ट्रांसफार्मर LT बुशिंग पर अधिक जोर न पड़े। इसे लोहे के माइल्ड स्टील MS फ्रेम के साथ लगाया जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर के LT साइट से आने वाली LT केबल पर मजबूत और टाइट पकड़ रहे। पेंटर सबस्टेशन के नाम को लिख रहा है ताकि यह पहचाना जा सके कि वह किस सबस्टेशन से संबंधित है और ट्रांसफार्मर के विवरण जैसे कि क्रम संख्या और जोन के नाम की पहचान हो सके। इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर पर उसकी क्षमता, उसके निर्माण जैसे विवरण लिखे जाते हैं ताकि उचित सूची तालिका बन सके। इस तरह संवर्धन द्वारा सबस्टेशन की क्षमता 315 kVA से 400 kVA तक बढ़ाई गई है। अतः 85 kVA तक का अतिरिक्त भार लोड उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा सकता है। इस वीडियो प्रस्तुति में आपने सबस्टेशन के रखरखाव एवं ट्रांसफार्मर के संवर्धन ऑगमेंटेशन को देखा।